इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भूटान दौरे से लौटे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं पीएम मोदी। घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं पीएम मोदी। दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो भूटान के दौरे पर थे पीएम मोदी और भूटान से वापस भारत लौटे हैं और तुरंत एलएनजेपी अस्पताल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हुए, जिनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है। वहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं और घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। तो भूटान के दौरे पर थे पीएम मोदी और आज बड़ी बैठक भी होगी और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। तो दिल्ली में 10 तारीख को बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में कई जिंदगियां। हमारे सहयोगी एलएनजेपी अस्पताल से जुड़ चुके हैं। पंकज, आप अस्पताल के बाहर हैं और पीएम मोदी भी यहां पहुंचेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। अभी क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ माहौल वहां पे बना हुआ है? बिल्कुल, बेशक निशा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलएनजेपी की जो सड़क जाती है मेट्रो स्टेशन के पास में मौजूद हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया इस एरिया को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुँच चुके हैं। मैं कैमरामैन अरब से कहूँगा एक बार दिखाएं उस तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाके तमाम जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे समय मुलाकात कर रहे हैं जिस तरह से जो घटना हुई है, बम ब्लास्ट हुआ है या जो ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर जो तमाम लोग घायल हुए हैं, जो मृतक हैं, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भूटान से एयरपोर्ट में उतरते ही सीधा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे तमाम घायलों से निशा मुलाकात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको ढांढस देंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह भी जाए जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो इंक्वायरी है और जो बैठकें हैं वो लगातार जारी है और उसको लेकर माना जा रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। देर शाम 5:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक है, उसके साथ साथ सीसीएस की भी बैठक होगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं, तमाम घायलों से मुलाकात करते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए यहाँ पे, ये तस्वीरें हैं एलएनजेपी अस्पताल के सामने की। जो सामने की तस्वीरें जो दिख रही हैं आपको, वो एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जो तमाम घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और बताया जा रहा है जो मृतक हैं उनके परिवार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में तस्वीरें हैं जो एलएनजेपी अस्पताल के सामने से, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से ये तस्वीरें हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया से। और लगातार मैं लाल किले से इधर पहुंचाऊँ और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त जो है लाल किला भी जा सकते हैं। वहाँ पे जो धमाका हुआ था, वहाँ पे जो स्थिति थी उसका भी जायज़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ़ी चाहूँगा, गृह मंत्री अमित शाह सीधा लाल किला पहुंचे थे। उसके बाद देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अधिकारियों से बातचीत की, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और उसके बाद आज देर शाम जो है कैबिनेट की बैठक और सीसीएस की बैठक भी होगी। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा धमाका हुआ और ऐसे में प्रधानमंत्री भूटान से सीधे अस्पताल पहुंचे और इस पूरे धमाके को लेकर बेहद गंभीर हैं और आज सीसीएस की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं पीएम मोदी? बिल्कुल, बेशक, मैं अब आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एलएनजेपी अस्पताल से निकल चुके हैं। सीधी तस्वीरें कैमरामैन अरब से कहूँगा दिखाएं वो तस्वीरें कि अब से कुछ देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुलाकात करने जो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, उनका जो कॉन्वॉय है वो अब निकल रहा है। जो पहले शुरुआत की जो पायलट गाड़ियाँ हैं वो निकल रही है। अब से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आ रहा है। निशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अब यहाँ से निकल रहा है। अब ये सीधा हो सकता है कि लाल किला जाए और वहाँ पे ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात की है जो घायल है। और उसके बाद जो है देर शाम जो है एक महत्वपूर्ण जो बैठक है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है पंकज, यहाँ पे कहा जा रहा है जो सीसीएस की बड़ी बैठक होगी उसमें ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीएम मोदी भी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी उनका काफिला भी यहाँ से निकल चुका है, जैसा कि आपने कहा कि जहाँ पे धमाका हुआ पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे।
पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है? पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये है जो घायल जी। जी जी हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। पंकज, जी निशा बोलिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भी निशा बोलिए। अस्पताल से निकल चुका है पंकज। आपका और हाँ अब सीधे जैसा कि आपने बताया कि पीएम मोदी जहां पे ब्लास्ट हुआ था उस जगह पर जाएंगे, तो यहाँ पे पीएम मोदी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और सीसीएस की आज बड़ी बैठक होगी। तो इस बड़ी बैठक में इस पूरे धमाके को लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं पीएम मोदी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बेशक निशा, देखिए जिस तरह से जब परसों धमाका हुआ था उसके बाद से लगातार तमाम बड़ी बैठकें हुई थी और उस बैठक में बताया जा रहा था कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, एनआईए के अधिकारी हो, एनएसजी के अधिकारी हो, इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, वो तमाम लोग और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी है, वो इस बैठक में वर्चुअली जुड़े थे। गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक ली थी और उसके बाद दोपहर 3 बजे भी एक महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्रालय में हुई थी। और अब जब जो देर रात जो कैबिनेट की बैठक हुई, माफ देर शाम जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की भी बैठक होनी है। ठीक है और CCS पंकज, की एक बैठक नजर security घायलों मसले को के लेकर ऊपर भी डाल लेते हैं। घायलों की अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? आपने उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की पंकज? बिल्कुल, बेशक कल हमने कई जो घायल है उनके परिजनों से बात की है, जो मृतक है उनके परिवार से भी बात की है। उन्होंने अपना जो बताया कि किस तरह से उनको इत्तला किया गया, उनको बताया गया। कई ऐसे परिवार के लोग थे, जो शामली का एक परिवार था, जिन्हें पता ही नहीं था कि इस तरह का इंसिडेंट हो गया है। एक आशुतोष करके है, जो मृतक के भाई थे, उन्होंने भी कहा कि हमने टेलीविज़न देखा तब मालूम चला कि इस तरह की घटना हुई है और वो भाई को फ़ोन लगा रहे हैं, लापता नज़र आ रहे हैं। तो जब वो लोग यहाँ पहुँचे और उसके बाद जो फिर जो है मुलाकात हुई है उन तमाम डॉक्टरों से, और उसके बाद मालूम चला है कि जो उनके भाई हैं उनका मृत्यु हो गई है। और बाकी जो घायल है उन्होंने अपना अनुभव माफ़ी चाहूँगा, उन्होंने अपना जो जिस तरह से जो व्यतीत हुआ उनके साथ वो अनुभव जो वो शेयर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वो बाजू में। ठीक है पंकज, आप नजर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली में